श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। नमस्कार दोस्तों, हम समझते हैं कि आप ठीक ही होंगे। आज हम परमात्मा सदगुरु बन करके सदगुरु की प्रधानता आज गीता के 7वां अध्याय का वर्णन करेंगे। गीता का 7वां अध्याय का शुरुआत परमात्मा 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक से शुरू करते हैं और गीता का 7वां अध्याय 30 श्लोकों तक लेकर के जाते हैं। 6वें का 47वां श्लोक अंतिम श्लोक ये कहता है, 6ठे अध्याय का, योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेतां योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्तो मतः। इसका मतलब परमात्मा के भक्त परमात्मा के पास उनके रास्ते पर चलने के लिए कई तरह से यत्न करते हैं। उन यत्न करने वाले में सबसे श्रद्धावान जो है वो परमात्मा को प्रिय होते हैं। अब उसमें परमात्मा भी ये कहते हैं कि जब हमारे तरफ आना है तो केवल श्रद्धा, बस श्रद्धा अपने अंदर रखें और उसके बाद मेरे पास आए। इसमें बताते हैं कि कितने तरह के भक्त होते हैं जो मेरे पास आते हैं, हर तरह की कामना लेकर के आते हैं, तरह तरह के विचार लेकर के आते हैं। कहते हैं कि नहीं, योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त मो मतः। तो श्रद्धावान, श्रद्धा की बात करते हैं और उस 7वां अध्याय में 30 श्लोक है, उसका अर्थ मैं अब आपको 7वां अध्याय के बतलाता हूँ। परमात्मा कहते हैं कि मेरे सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। सूर्य में मैं ही पूरी सृष्टि की रचना करता हूँ। मेरी अष्टधा मूल प्रकृति इस सृष्टि को रचती है। अष्टधा मूल प्रकृति क्या? क्षितिजल पावक गगन समीरा, उसमें क्षिति जल पावक धरती आकाश जल और अग्नि और वायु, ये 5 तत्व मिल करके अष्टधा मूल प्रकृति। और इसमें 3 तत्व और आते हैं, क्या? मन बुद्धि और अहंकार। इससे एक शरीर की सृष्टि होती है और उसमें 9वां जो है मेरी चेतन प्रकृति जो है उसको जीवात्मा कहते हैं। वो जीवात्मा उस शरीर में वास करती है तो चेतनता आती है। कहते हैं कि सूर्य में जो प्रकाश है, चंद्र में जो प्रकाश है, वो मेरा ही प्रकाश है। मेरी शक्ति से ही वायु चलती है, मैं ही सबका प्राणाधार हूँ। जल में शीतलता मेरी है, मुझ में ही सब कुछ है, मैं सब में नहीं हूँ। अब इसमें परमात्मा अपनी ब्रह्म विद्या के विषय में बतलाते हैं, जिसको समग्र बोध कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं परमात्मा? परमात्मा कहते हैं कि जब ये अष्टधा मूल प्रकृति जब चलने लगती है, फिरने लगती है, तो ये काम करती है, क्या करती है? मेरी मूल प्रकृति चेतन स्वरूप जो जीवात्मा है वही इस शरीर को चलाती है, फिराती है, वो मेरा ही रूप है। तो जो जीवात्मा इस अष्टधा मूल प्रकृति के अंदर वास करती है, वो भी प्रकृति के संसर्ग में आकर के प्रकृति का रूप ही हो जाती है। अब वो प्रकृति के रूप हो जाती है तो क्या हो जाती है कि वो माया में आरूढ़ हो जाती है।
कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही कमाता हूँ, मैं ही खाता हूँ, मैं ही ये सबका पालन पोषण करता हूँ, अपने बाल बच्चे का मैंपन आ जाता है। तो ये मैंपन क्या है? वो जो अहंकार है वो मैंपन है, बुद्धि में आ जाती है, मन में आ जाती है, और वो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। अब इसमें कहते हैं परमात्मा कि तुम जो श्रद्धा से लग करके मेरे तरफ आ जाता है, तत्व एक ही है, ईश्वर, और उस ईश्वर के तरफ जो जाता है वो भक्त कहलाता है। और भक्त मेरे तरफ आते हैं तो उन्हें मैं निर्मल ज्ञान देता हूँ। उसका फल क्या होता है? तो मैं ज्ञान देता हूँ। कर्म करके जब मेरे तरफ आता है, भक्त कितने प्रकार के हैं ये 7वां के 16वां श्लोक में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये प्रगाढ़ ब्रह्म विद्या है, समग्र बोध है। 4 विधि से लोग मुझे भजते हैं अर्जुन। 4 विधि से कौन कौन? आर्तो, आर्त यानी दुखी, जिज्ञासु जो जानना चाहता है कि परमात्मा कैसे हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है, इसको जिज्ञासु कहते हैं। परमात्मा विज्ञान है, महाविज्ञान है। गीता में परमात्मा अभी यहाँ विज्ञान बताते हैं कि मैं महाविज्ञान हूँ। उस विज्ञान में जो छात्र जाता है, जो विद्यार्थी जाता है, जो योगी जाता है, अपने को जुड़ाव करता है, तब मैं प्रत्यक्ष उसको दर्शन में आता हूँ, प्रत्यक्ष दिखाई देता हूँ। तब कहते हैं क्या कि जिज्ञासु जो मुझे मानना नहीं, मानने में खतरा है। जब तक नहीं जानेंगे किसी को और मानेंगे तो खतरा है। जान जाने के बाद कोई खतरा नहीं है, उसमें प्रेम आ जाता है। तो जानकर किसी को मानना, ये जिज्ञासु। और अर्थार्थी। अब अर्थार्थी कौन? जो कामना लेकर के प्रभु को भजन करता है, प्रभु के पास जाता है, मंदिर जाता है, कहीं जाता है, पूजा पाठ करता है, कहता है कि हे परमात्मा मेरा ये काम करा दे, मेरी कामना पूर्ति करा दो, मेरे बेटे के शादी करा दो, मेरी बेटी की नौकरी लगा दो, मेरे बेटी की शादी करा दो, मेरी बेटी की शादी करा दो, मकान बनवा दो, जमीन लिया दो। मैंने तरह तरह की चीज परमात्मा से मांगता है। अब उसमें क्या होता है अर्थार्थी में कि जब उसकी कामना की पूर्ति नहीं होती है तो उसमें क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो वो क्या होता है, भक्ति से गिरने लगता है। तो ये अर्थार्थी है, क्योंकि वो पाना ही चाहता है। और चौथा है ज्ञानी। परमात्मा कहते हैं ना कि जो मेरी तरफ आता है, मुझको पाना चाहता है, तो उसको मैं मिलता हूँ। कैसे मिलता हूँ? उसका फल क्या होता है? तो ज्ञान, निर्मल ज्ञान मिलता है। और उस ज्ञान में क्या होता है? ज्ञानी ही परमात्मा का रूप होता है। वो बतलाते हैं कि ज्ञान क्या, इधर उधर का ज्ञान नहीं, परमात्मा ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान, ब्रह्म योग का ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान। अब इसमें क्या है कि ज्ञानी, ज्ञानी भी परमात्मा को जानता है। वो तो परमात्मा को समझ चुका है, परमात्मा को जान चुका है, उनसे मिल चुका है, वो समझ चुका है कि परमात्मा क्या है, कैसे हैं, क्या करते हैं, किस तरह रहते हैं, किस तरह रखवाते हैं। जब परमात्मा मिल जाते हैं तो जिस योगी को परमात्मा मिल जाते वो तो महायोगेश्वर है, और जो उनकी भक्ति करता है उसको योगी बना देते हैं। योगी यानी जुड़ाव, उनसे जुड़ जाता है, वो भी ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो जब वो भी ब्रह्म हो जाता है तो परमात्मा उसकी रहनी, चालन,
बोलने बतियाने का विचार भी उसी तरह का रखते हैं जिस तरह वो अंदर है, और उसी तरह वो बाहर भी होता है। एक रस, एकदम वो एक रस हो जाता है। एक रस हो जाने को ही ज्ञानी कहते हैं। उसके लिए कोई काम रह नहीं जाता है बाकी, लेकिन अपने पीछे वालों को समझाने के लिए, अपने पीछे वालों को भी उसी रास्ते पर चलाने के लिए वो कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, संध्या करता है, प्रवचन करता है, बोलता है, बताता है, वो उसी रास्ते की बात करता है। उसमें जब परमात्मा सृष्टि रचते हैं तो परमात्मा की सृष्टि का विधान है, सृष्टि और प्रलय का विधान है। गीता में प्रलय के विषय में बतलाता है कि मृत्युंडु ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि को ही वो प्रलय दिखाई दिया। वो प्रलय जब ध्यान में परमात्मा से उन्होंने मांगा था कि हे प्रभु, अपना विस्तार और प्रलय जो आप करते हैं वो हमको दिखाइए। तो परमात्मा ने एक दिन उनको क्या किए कि वो जब बैठ करके परमात्मा के ध्यान में थे तो उनको विशाल अपना प्रलय दिखाने लगे। सातों समुद्र एकदम उमड़ करके उन्हीं के ऊपर आने लगा, मगर सबके चपेट में वो आ गए, मगर उछलने लगे और वो एकदम बेहोश टाइप के हो गए। तब तक कुछ देर के बाद उनके को दिखाई दिया कि एक बड़ के पत्ते पर परमात्मा श्री कृष्ण शिशु के रूप में है। तो सांसों के द्वारा उनके अंदर वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद उसमें विराट रूप देखते हैं, उसके बाद उसमें अपना कुटिया उटिया देखते हैं, फिर अपना धीरे धीरे सांसों के द्वारा जब बाहर आते हैं तो अपने आप को अपने कुटिया में ही पाते हैं। तो ये तो मार्कंडेय ऋषि की बात है। अब ऋषियों का जमावड़ा होता है तो यही सब बातचीत होता है कि कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे क्या हुई। लेकिन गीता पढ़ने वाले को अगर गीता का सदगुरु का ज्ञान मिल जाएगा, सदगुरु को, सदगुरु सच्चा गुरु, सदगुरु जो इस रास्ते से, किस रास्ते से, योग विद्या के रास्ते से, ब्रह्म विद्या के रास्ते से परमात्मा को, ब्रह्म को पा लिया और उस रास्ते से उस स्थान पर पहुंच गया है, वही सदगुरु है। और वो आपको बतलाएगा कि किस रास्ते से हम इस जगह पर आए हैं, तुम भी इस रास्ते से आ जाओगे तो तुमको खूब निर्मल ज्ञान मिलेगी और तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। परमात्मा अपनी तरह बनाते हैं भक्तों को, बस केवल भक्त हित लागी। जब सदगुरु मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं, तो क्या करते हैं कि अपने शिष्य को, अपने पुत्र को, जो उनके शरण में आया है, अपने शरणार्थी को अपने जैसा बना देते हैं। कहा है ना कि जानत तुम ही हो जाई। उनको जानते जानते मन से वैसा ही हो जाता है। परमात्मा अपने जैसा बना देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं, वो सब जगह एक रस रहता है। अब परमात्मा के जिज्ञासु ज्ञानी सब लोग अपने अपने तरह से भक्ति करने लगे, लेकिन अर्थार्थी की भक्ति ये आसुरी भक्ति है। जिज्ञासु की भक्ति ठीक है, अर्थार्थी की भक्ति, आर्त की भक्ति यानी दुखी की भक्ति, तो परमात्मा से अपना दुख कहता है, परमात्मा उसका दुख निवारण करते हैं, लेकिन वो परमात्मा को कोसता नहीं है। आर्त और दुखी, वो आर्त का मतलब ही दुखी होता है, वो परमात्मा को कोसता नहीं है। कहता है कि परमात्मा जिस तरह रखें उसी तरह रहेंगे, वही देखेंगे कि हमारा क्या होता है। लेकिन वो दुख और कष्ट भुगते जाता है, परमात्मा को कोसता नहीं है, परमात्मा को कुछ बुरा भला नहीं कहता है। लेकिन अर्थार्थी, अर्थार्थी अपने अर्थ की कामना के लिए, अर्थार्थी स्वार्थ के लिए परमात्मा के पास जाता है, परमात्मा को पूजता है, परमात्मा की पूजा करता है, नाना प्रकार के आडंबर करता है, और जब उसकी कामना की पूर्ति नहीं होती है तो परमात्मा को कोसने लगता है। अरे भाई, लोग कहते हैं कि मैं परमात्मा की भक्ति करता हूँ, मैं परमात्मा का भक्त हूँ,
मैं परमात्मा की पूजा करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि आप जब परमात्मा के पास जाते हैं और परमात्मा से कहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे जमीन दिला दो, मुझे नौकरी दिला दो, मेरी शादी करा दो, मेरा बाल बच्चा हो जाए, मैं अपने परिवार के साथ सुखी से रहूं, मेरा बाल बच्चा सुखी रहे, मुझे धन दे दो। अब ये सब परमात्मा से आप आदेश दे रहे हैं कि हे परमात्मा आप हमको किया। परमात्मा नहीं, वो आपके अनुचर हो गए। और इसमें परमात्मा थोड़ा मुस्कुराते हैं कि अरे भाई देखो ये किस तरह हमको कहता है, थोड़ा देखे क्या करता है। तो उसमें विलम्ब होती है। तो अब आप क्या करने लगते हैं, वो कहने लगता है कि भाई परमात्मा को हम बहुत जानते हैं, परमात्मा की पूजा बहुत बढ़िया से करते हैं, रोज रातों दिन पूजा करते हैं, खूब मनाते हैं, लेकिन परमात्मा ध्यान नहीं देते हैं। ये तो सब पापियों का मन बढ़ाते हैं। पापी जी कितने लोग पाप करते हैं, उनका धन बढ़ने लगता है। और जो भला काम करता है जैसे मैं करता हूँ, मांगता है परमात्मा से, कहता है कि मेरा काम करा दो, आदेश देता है, परमात्मा को अनुचर बनाता है, फिर भी कहता है कि परमात्मा मेरा काम नहीं करते हैं। परमात्मा भी मुस्कुराते हैं, भाई चलो लीला है परमात्मा की, देखे काम तो होता है उसका, लेकिन कुछ ठहराव आती है उसमें। अब उसी में उसका जो है अहम जो है ऊंची अवस्था में आ जाती है, वो लगता है भगवान को बुरा भला कहने। तो ये हुआ अर्थार्थी, ऐसा भक्त नहीं बनना चाहिए। अब कैसा भक्त बनना चाहिए, आगे जाकर के मान लीजिए कि जिज्ञासु भक्त। अब जिज्ञासु का मतलब क्या है, जिज्ञासा जिसके अंदर है। स्वामी विवेकानंद बोले हैं ना, उठो जागो। उठो का मतलब क्या है, संकल्पित हो जाओ कि हाँ मुझे क्या करना है। एक नजरिया रखो कि हाँ हमें क्या करना है। उस सूरत में तुम उठ करके कमर कस लो चलने के लिए, उसको उठो कहा जाता है। और जागो का मतलब क्या है, सुविचार लेकर के जागो। विचार हो लेकिन सुंदर विचार हो, बढ़िया विचार हो, जिससे मेरे समाज का फायदा हो, वैसा विचार लेकर के तुम जागो और चलो आगे बढ़ो, क्योंकि तुम परमात्मा के पुत्र कहलाओगे। तो उसी तरह विद्वान जो हैं वो सदगुरु हैं, और सदगुरु रास्ता बतलाता है। अब इसमें आता है कि भाई परमात्मा किसको माने, परमात्मा किसको माने, शिव को माने, विष्णु को माने, हनुमान को माने, एक ही तत्व सब में है, सब उसी का रूप है। एक ही तत्व को मानिए, चाहे हनुमान को मानिए, चाहे शिव को मानिए, चाहे ईश्वर को मानिए, सब एक ही ब्रह्म का रूप है। अब कुछ इसमें हम लोकोक्तियों में चाहते हैं, जैसे अगर हम गीता का ज्ञान नहीं रख पाएंगे तो उसमें क्या होगी, हम भ्रमित हो जाएंगे। कैसे भ्रमित हो जाएंगे, दुर्गा चालीसा में एक जगह आया है, कि रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पुटायो। प्रगट भई फाड़ के खंबा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पुटायो। वो दुर्गा माँ की स्तुति में ये कहता है भक्त चालीसा में कि तुम ही ने खंबा पाड़ करके और प्रगट हुई थी माँ, और तुमने भक्त प्रहलाद को बचाया था। अब सोचिए, भक्त प्रहलाद भक्त किसका था, हरि विष्णु का। और यहाँ भक्त कहता है चालीसा में आकि प्रगट भई फाड़ के खंबा, रक्षा कर प्रहलाद बचावे, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। ये दुर्गा माँ है, लेकिन नहीं, तत्व एक ही है, एक ही परमात्मा का सब मेरे पास है, एक ही परमात्मा ये सब करते हैं। अगर नहीं हम समझेंगे तो उसमें कुछ भ्रमित हो जाएंगे। तो गीता यही बतलाता है कि एक ही परमात्मा का वास है। अब गुरु किसको बनाए, गुरु परमात्मा को बनाए।
तो सबसे बढ़िया। जब आप सदगुरु के लिए, सदगुरु को जो पार हो चुका है और वो आपको रास्ता बताएगा, उसके लिए जब आपके अंदर ये जिज्ञासा आती है कि मैं कौन हूं और इस सृष्टि में मेरा क्या प्रयोजन है, मैं किस लिए आया हूं, क्या करने आया हूं और मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से आया हूं कहाँ जाना है। जब इतना जब सोचने लगिएगा, खोजने लगिएगा अपने आप को, उस जीवात्मा को जो ये अष्टधामूल प्रकृति को चला रही है, उसी जीवात्मा को खोजने का प्रयत्न होगा तो वही अध्यात्म हो जाएगी। और उस अध्यात्म में अध्य यानी छुपा हुआ आत्मा, अध्यात्म का मतलब हुआ छुपा हुआ, अध्य यानी छुपा हुआ, आत्म मतलब आत्मा, तो अध्यात्म का मतलब छुपा हुआ आत्मा। तो छुपा हुआ आत्मा वही जीवात्मा से आपको मुलाकात होगी जिसका नाम परमात्मा है। एक ही आत्मा का पूरे ब्रह्मांड में विस्तार है। ये सब गीता पढ़ने के बाद मिलेगा। गीता का मनन कीजिए, गीता का हर श्लोक, दूसरा श्लोक से आप स्टार्ट कीजिए, दूसरा अध्याय से गीता का स्टार्ट कीजिए और 18वां तक जाइए। धीरे धीरे आपको सारा ज्ञान मिलने लगेगा और जब जब पढ़िएगा तब तक बढ़िया बढ़िया ज्ञान मिलेगा। उसको मनन कीजिए, तब आपको ज्ञान का जब भंडार आपको मिल जाएगा तब आप कुछ कहने। देखिए, परमात्मा जिसको मिल जाते हैं, जो परमात्मा का साक्षात्कार, तत्व का मतलब क्या होता है, तत्व का मतलब होता है साक्षात्कार। जब मिल जाता है परमात्मा से, उसका संबंध बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, गूंगा का गुड़ हो जाता है। वैसा भक्त गूंगा का गुड़ हो जाता है। सब कर्म करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उससे पूछिएगा गूंगा को गुड़ खिला दीजिए और उससे पूछिए कि इसका स्वाद कैसा है, तो गूंगा क्या बतलाएगा, कैसे करेगा। वैसे ही भक्त का है, वो गूंगा का गुड़ हो जाता है। जब परमात्मा मिल जाते हैं तो वो कुछ बता नहीं पाएगा कि परमात्मा कैसे है। इसलिए कहा गया कि परमात्मा आप ही अपने आप को जानते हैं, आप ही सब करते हैं। तो परमात्मा ही इस शरीर में वास करके चलाता है। अब ये सदगुरु के मिलने से, सदगुरु के सानिध्य में आने से, उनकी सेवा करने से, उनसे प्रश्न करने से ही ऐसा ज्ञान मिलेगा। परमात्मा तो सब में है। दुरात्मा से भी दुरात्मा व्यक्ति परमात्मा के शरण में जाता है, कहता है कि मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे उबारिए। तो भगवान कहे है ना कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। जब कोई जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, पीठ नहीं दिखाता है, सन्मुख हो जाता है, खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ उठा लेता है कि आपके शरण में हूँ, तो परमात्मा उसे सहर्ष अपने में मिला लेते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। उसका कोई पाप ताप रह ही नहीं जाता है। जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्मों का पाप, अघ यानी पाप है, पाप ताप सब नाश देते हैं, उसे सुरक्षित और निर्मल बना देते हैं। वो निर्मल विचार का हो जाता है। यही परमात्मा का विचार है। अब देखिए, अब इसमें होता है कि चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या है। परमात्मा भी दो भुजा वाले हैं। परमात्मा, अब इसमें कहा है ना कि परमात्मा सब में रहते हैं, परमात्मा स्वयं कहते हैं कि हम सब में रहते हैं। तो जब सब में रहते हैं तो कुत्ते में भी रहते हैं, सियार में भी रहते हैं, सुअर में भी रहते हैं, तरह तरह के जीव में रहते हैं, अच्छे मनुष्य में रहते हैं, शेर में रहते हैं, हाथी में रहते हैं, चींटी में रहते हैं। तो उनको कैसे पाएंगे, रहते तो है सब जानते हैं, लेकिन उसको पाएंगे कैसे। तो गीता में सदारक ढंग से मैं आपको एक चीज बतला रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। ज्ञान क्या क्या है, ये निर्मल ज्ञान क्या है। संसार है, हम संसार में हैं, संसारिक व्यक्ति हैं भाई। कष्ट दुख तो सबको पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता समझ जाइए कि
किसी को कष्ट है, क्या कष्ट है, उसके घर में कोई बीमार है और खुदा ना खास्ता उसी समय उसके पाकिट का पैसा खत्म हो चुका है, वो निराश है, वो क्या करेगा। लेकिन वो परमात्मा का भक्त है, आर्त दुखी, वो परमात्मा को कोसता नहीं है, परमात्मा को भजन करता है, परमात्मा को बुलाता है कि हे परमात्मा मेरी मदद करो, हे परमात्मा मेरी मदद करो, हे परमात्मा मेरी मदद करो। परमात्मा आता है, और आता कैसे? दो भुजा वाला, दो पैर वाला, एकदम सदृश आपके जैसा और हमारे जैसा, वो आके उसकी मदद करता है। कैसे? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दुख में है, लेकिन वो भक्त है, परमात्मा को मानता है, और उसके पास कोई एकदम चारों तरफ से अंधेरा हो गया है, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, अब कहाँ जाए, और दुख में है। तब तक कोई उसका मित्र, उसके जान पहचान वाला आ गया उसके पास, और वो पूछता है कि क्या भाई मित्र, क्या बात है, क्यों दुखी हो, क्या बात है? तो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। जब उससे वो पूछता है तो आर्त दुखी व्यक्ति उससे अपना दुख कहता है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, देखो माँ बीमार है, ये बाप बीमार है, पैसा नहीं है, डॉक्टर को दिखाना है, कैसे इसका दवा जीरो होगा। तो वो क्या कहते हैं, अरे क्या चिंता करता है, अरे भाई मेरे पास है 3,000 4,000 रुपया, उसको निकाल करके उस व्यक्ति को दे देता है और बोलता है कि भाई देखो तुम अपना काम करो, बाद में जैसा होगा वैसा देखा जाए। अगर वो भक्त है, वो सही व्यक्ति है, तो समझ गया कि परमात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो सर्वभूता नाम हृदय देशे तिष्ठति, सभी जीने मरने वाले प्राणियों की हृदय में वास करते हैं। तो उसके हृदय में भी जो परमात्मा वास किए हैं, संभवामि जुगे जुगे, तो उस काल भर में, उस काल पर, उस समय में वो जागृत होकर के वो अपना आपका काम कर दिया। ये ज्ञानी व्यक्ति को समझ में आता है, और जब ज्ञानी व्यक्ति को समझ में आता है तो उस व्यक्ति के पैर नहीं पड़ता है, वो उसको बताता नहीं है कि अरे परमात्मा बन करके तुम हमारे पास है। वो धीरे से मन में परमात्मा को याद करता है कि हे प्रभु, हे सदगुरुदेव, आप आए, मेरी मदद किए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। वो हृदय से कहते हैं ना परमात्मा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो वही चीज है, मन ही मन में उनको नमस्कार करता है और कहता है कि हे परमात्मा, आप मेरे हैं, आप मेरे लिए आ गए, आपको धन्यवाद है। यही परमात्मा का साक्षात्कार है। अब इसको ज्ञानी व्यक्ति ही समझ सकता है। तो गीता जो है, गीता का ज्ञान जो है गोरस है। इसमें जब जब हम डुबकी लगाएंगे तब तब नया नया निर्मल ज्ञान मिलेगा, और परमात्मा ही सब कुछ है। अब इसमें आ गया कि किसको, एक बार की बात है, ब्रह्मा की 5 मूली थी। ब्रह्मा क्या किया कि शिव जी प्रवचन कर रहे थे, उनको ज्ञान दे रहे थे, तब तक ब्रह्मा जी की जो 5वां मूली थी, वो ब्रह्मा जी का गधे का मूली था। वो लगा ढीचू 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 गधे की तरह रेखने। शिव जी को क्रोध आ गया, वो कहे कि भाई इसके गधे का मूली को उतार दो, उसके बाद इसका ज्ञान आ जाएगा। वह शिव जी क्रोधित हो करके और अपना त्रिशूल चला करके ब्रह्मा का वो गधे का मूली जो है उसको काट देते हैं। अब वो ब्रह्मा का गधे का मुंडी जो है वो धरती पर नहीं जा करके सीधे आकर के शिव जी के हाथ में चपक जाता है। और जब शिव जी के हाथ में चपक जाता है तो शिव जी अब उसको कितनों ही छोड़ा रहे हैं, वो तो ब्रह्म हत्या है, वो चपक गई, वो ये ब्रह्म हत्या है, वो चपक गई, तो वो छोड़ नहीं रही थी। अब शिव जी लगे चारों तरफ घूमने, दौड़ते दौड़ते सारे ऋषि मुनि के पास गए। वो लोग कहे कि भाई हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं। शिव जी पहुंचे ज्ञानियों के पास, वो भी कहे कि भाई हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, क्या किया जाएगा। शिव जी विष्णु के बहुत प्रिय हैं, हरि के बहुत प्रिय हैं। वो नारायण के पास पहुंचते हैं कि हे नारायण, देखिए ना ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो
नारायण क्या करते हैं कि उस ब्रह्म हत्या से कहते हैं कि हे ब्रह्म हत्या, शिव मेरे बहुत प्रिय है, इतने प्रिय है कि शिव के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ और मेरे बिना शिव नहीं रह सकते। अब देखिए तत्व तो एक ही है, ये क्या नारायण बोलते हैं कि मैं शिव के बिना नहीं रह सकता हूँ, शिव मेरे बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए शिव को तुम छोड़ दो और इसके बदले में तुम जो कहो जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वो जो शिव के हाथ में ब्रह्महत्या, जो ब्रह्मा का मुंडी जो गधे का था, वो क्या बोलती है कि ठीक है नारायण, आप जब कहते हैं तो मैं इनको छोड़ती हूँ, लेकिन मुझे 18 अक्षौणी सेना का रुधिर चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा 18 अक्षौणी का मतलब उसका पैमाना अलग है। 18 अक्षौणी का मतलब 6 अरब होता है जनसंख्या। उस समय महाभारत में 18,000 सैनिकों का और राजाओं का, वीरों का रुधिर गिरा है। आज का पैमाना क्या है जनसंख्या का ये तो मैं नहीं जानता, मगर पहले का जनसंख्या का पैमाना जो है वो अक्षौणी के हिसाब से चलता था। 18 अक्षौणी का मतलब 6 अरब जनसंख्या उस समय था, जिस समय कौरव पांडव से युद्ध हो रही थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। यानी पूरा सृष्टि के राजा लोग पहुंचे हुए थे लड़ने के लिए। अब सुनिए, तो जब परमात्मा के शरण में आदमी जाता है तो क्या होता है, जिज्ञासु जानने के लिए करता है। जब तक परमात्मा को जान नहीं जाइएगा तब तक मानिएगा नहीं, तो जान करके ही किसी को माना जाता है, ये जिज्ञासु का है। और ज्ञानी का कहा है, वो जब परमात्मा को जान गया, उनको जब पहचान गया तो क्या कहते हैं कि जे ही चाह ही ते ही दे जनाई, जानत तुम ही होई जाई। परमात्मा को रात दिन परमात्मा को नाम रटने से, परमात्मा की पूजा करने से, मन ही मन परमात्मा के शरण में रहने से, उनका नाम जप करते रहने से एकदम धीरे धीरे परमात्मा का ही स्वरूप आता है। और परमात्मा का स्वरूप आता है तो क्या होता है, उसमें ज्ञान आती है, निर्मल बुद्धि आती है और परमात्मा के तरफ ध्यान जाता है। तो परमात्मा की तरफ जब ध्यान जाता है तो परमात्मा, तब शिव जी को जब ब्रह्म हत्या ने छोड़ा तो अब परमात्मा नारायण ने कहा कि वृष्णि वंश में मैं जन्म लूंगा, कृष्णा अवतार लूंगा, उसी समय मैं युद्ध रचवाऊंगा और उसमें 18 अक्षौणी सेना की रुधिर तुम्हें दूंगा। तुम शिव मेरे प्रिय हैं, तुम इनको छोड़ दो। तब वो शिव को अपना छोड़ करके ब्रह्म हत्या अपना जगह पर अपना पहुंच गई। तो शिव जी कहते हैं कि जब परमात्मा नारायण हमको जब किसी ने नहीं छोड़ा तो बचाया, और एक नारायण ने ही बचाया, तो नारायण को छोड़ करके सृष्टि में किसी का रक्षक कोई नहीं है, बस एक नारायण ही सृष्टि के नियंता है। यहाँ परमात्मा भी कहते हैं ना कि अष्टधा मूल प्रकृति मेरी प्रकृति है, और जीवात्मा जो है उसमें वो मेरी अष्टधा चेतन शक्ति है। और ये जो 9 मिल करके जब ये योनि बनते हैं तो वो योनि है, और इस योनि में मेरा ही बीज है, यही सृष्टि का है, मैं ही बीजारोपण करता हूँ, मैं ही उसका उत्थान करता हूँ, मैं उसका जन्म करता हूँ, मैं ही उत्थान करता हूँ और मैं ही उसका विनाश भी करता हूँ। तो परमात्मा सब कुछ बताते हैं। तो सदगुरु है परमात्मा। परमात्मा के शरण में जाने से और आप अपने आप को जब खोजने लगिएगा, सदगुरु की जब प्रबल इच्छा होने लगेगी कि मुझे एक ऐसा गुरु मिले जो मुझे परमात्मा के शरण में ले जाए,
कहते हैं ना कि परमात्मा की अंगुली धरा दे सदगुरु को, गुरु गोविंद दो मिले काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जब सदगुरु मिलते हैं तो बताते हैं कि गोविंद कौन है, सदगुरु कौन है। जब ये पता लगता है तो वो जो भक्त है, जो गुरु का शिष्य है, वो क्या होता है, नाचने लगता है और वही करता है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सदगुरु को छोड़ करके कोई नहीं है। जब आप सदगुरु को खोजिएगा, सदगुरु भी अपने शिष्य को खोजते रहता है और खोजते खोजते दोनों का मिलन हो जाता है। एक दिन जब मिल जाते हैं दोनों तो फिर ज्ञान का भंडार शुरू हो जाता है दोनों में। वो व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी परमात्मा का ही एक रूप है। अब ये तो अब हो गया कि भाई परमात्मा को कितने लोग भजते हैं। परमात्मा को कितने लोग भजते हैं ये हो गया। अब आगे चल के हम जानेंगे कि परमात्मा करते क्या है। उनके शरण में जाने से परमात्मा अपने भक्त के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और परमात्मा को पाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये भी वहां आपको बतलाया जाए। लेकिन इसके लिए क्या होगा कि आप गीता पढ़िए और लक्ष्य एक पकड़िए। लक्ष्य कब पकड़ सकते हैं? देखिए, हनुमान जी इस संसार में जीते हुए देवता है। महावीर जी ही भक्तों को रास्ता दिखाते हैं। महावीर जी कहा है ना कि कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो गुरु की तरह मिल करके परमात्मा एकदम वो हनुमान जी पवन पुत्र जो है हवा की तरह आपको ज्ञान देते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाइए। परमात्मा की तरफ आप चलिएगा तो महावीर जी आपको मदद करेंगे, महावीर जी आपको घुमाएंगे, आपको महावीर जी पहुंचाएंगे। तो महावीर जी कैसे मिलेंगे? देखिए, कहा जाता है कलयुग की जब घोर निशा दिग्भ्रांत करेगी मानवता। कलयुग की जब घोर निशा दिग्भ्रांत करेगी मानवता, यम नियम मिटाए जाएंगे सब और बढ़ेगी मानवता। कलयुग महाकलयुग आता है तो क्या होता है? किसी ऑफिस में आपको काम है, वहां जाइएगा, अफसर को तो छोड़िए, चपरासी आपको ठकेल देगा। जब तक बिना पैसा दीजिए आपको वहां एंट्री नहीं मिलेगी। यही कलयुग है। अफसर भी तानाशाह हो जाता है। मंत्री या मिनिस्टर और MP को और विधायक को तो छोड़िए, अफसर तानाशाह हो जाते हैं। आपको आपका कोई काम नहीं होता है। अब वहां आपको हनुमान बनना है तो कैसे होगा? ये घोर कलयुग है। यहाँ आपको तरह तरह के नियम बताए जाएंगे, उस नियम पर आपको दौड़ाया जाएगा। तो वही कहता है कि कलयुग की यह घोर निशा दिग्भ्रांत करेगी मानवता, यम नियम मिटाए जाएंगे सब और बढ़ेगी दानवता। महलों का राम न खोजेगा जब तक किष्किंधा की घाटी। ये महल है इस शरीर का, इसमें जो जीवात्मा है वो राम है। तो महलों का राम न खोजेगा जब तक किष्किंधा की घाटी। हाँ, पवन पुत्र के संबल बिना ना निखर सकेगी यह माटी। वीरत्व देश की गर्न जगह, वीरत्व देश की गर्न जगह अहिरावण की बनाएगी। वीरत्व देश का गर्न जगह अहिरावण की बनाएगी। रख पाए इज्जत हम कैसे हनुमत गाथा सिखलाएगी। रख पाए इज्जत का हम कैसे हनुमत गाथा सिखलाएगी। हम शांति चाहते हैं लेकिन वह रावण के घर बंद आज। हम शांति चाहते हैं लेकिन वह रावण के घर बंद आज। नुकता चीनी का गया समय हनुमान बने तब बचे लाज। नुकता चीनी का गया समय हनुमान बने तब बचे लाज। रख पाए इज्जत हम कैसे, सबका कैसे काज सरे। रख पाए इज्जत हम कैसे, हम सबका कैसे काज सरे। नतमस्तक होकर सभी अगर उस महावीर का ध्यान धरे।
हनुमान जी का ध्यान धरने से सारा काज सफल हो जाता है, एक लक्ष्य मिल जाता है। अब उस वक्त आप जो भी कुछ बोलते हैं, जो कि कुछ बताते हैं, वो आध्यात्मिक बातें होती है और वो आपका काम सफल करके एकदम आपका काम बना देगा। यही चीज है हनुमान जी का। तो ये कलयुग है, कलयुग में थोड़ा हनुमान जी को याद किया कीजिए। वो जगत गुरु है, वो सबको गुरु ही जाते, क्योंकि गुरु का शिष्य गुरु ही होता है। भगवान राम परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म थे, तो परम ब्रह्म गुरु को क्या कहा जाता है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्देव साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। तो परम ब्रह्म भगवान राम परम ब्रह्म थे। परम ब्रह्म का मतलब कि सदगुरु थे। उन्होंने आया और इस संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ा करके संसार में कैसे रहा जाता है, परिवार में कैसे रहा जाता है, ये सब पाठ पढ़ा करके उन्होंने समाधि ली, जल समाधि, और चले गए। फिर उनके 15,000 साल पहले राम का भी आगमन हुआ था और आज से 5200 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण अवतार हुआ था, कलयुग का प्रारंभ हुआ था, उस समय कृष्ण अवतार हुआ था। तो कृष्ण आए तो वो भी सदगुरु थे, गुरुओं के गुरु महागुरु थे। उन्होंने ज्ञान दिया, तो क्या ज्ञान दिया? भगवान राम ने मर्यादा पढ़ाई और इन्होंने सारे मर्यादा को तोड़ करके अपना एक धर्म स्थापित किया, अपना एक मर्यादा स्थापित किया, कर्म की प्रधानता दी और कर्म से कैसा करना चाहिए यही बतलाया। तो ये सदगुरु है। तो जो इनका शिष्य होगा वो भी सदगुरु ही होगा। तो वैसा ही गुरु को पकड़ना चाहिए, वैसे ही गुरु के शरण में आना चाहिए, तब निर्मल ज्ञान मिलेगा। तब अब ऐसा कह करके दोस्तों आज की आप अपना विचार यहीं पर रोकते हैं और कल मिलेंगे फिर किसी दूसरे विषय पर। आज का विषय तो हुआ ब्रह्म विद्या, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कैसा है, परमात्मा कैसे हैं, और दूसरा है समग्र बोध। अभिषेक इसमें आया क्या? समग्र बोध। और इसमें जाति प्रथा की, गीता में किसी जाति प्रथा की बात नहीं कही गई। एक ही मनुष्य में एक ही जाति है, जैसे सिर से ब्राह्मण, कंधे से बाजू से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और जंघे से शूद्र। प्रत्येक मनुष्य में जब सृष्टि में आता है तो ये लेके आता है। तो इसमें कोई जाति चीज नहीं है। शूद्र का मतलब है जब आप किसी साधु संत के पास जाते हैं, उससे उनका शिष्य बनते हैं, उन सदगुरु के, तो उस समय आप उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, जो भी कर्म करते हैं वहाँ शूद्र बन करके ही करते हैं। और धीरे धीरे जब कुछ प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ मिलता है आपको, उस वक्त आप वैश्य हो जाते हैं। जब वैश्य हो जाते हैं, जब कुछ मिल जाता है, तो उस ज्ञान से कुछ करने के लिए आप तत्पर हो जाते हैं। तो कुछ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उस ज्ञान से किसी की भलाई करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो उस वक्त आप राजपूत हैं, यानी आप क्षत्रिय हैं। और उसके बाद जब आप स्थिर हो जाते हैं जैसे ज्ञानी, तो उस वक्त आपको ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब गंभीर, अस्थिर हो जाता है। कहते हैं ना कि जब पेड़ में फल लग जाता है, पूरा फल लग जाता है, तो वो पेड़ झुक जाता है। इसी तरह ज्ञानियों में होता है, वो निर्मल हो जाता है और उसके पास जो जाता है उसको भी वैसा ही ज्ञान देता है।